ये क्या हो रहा है? फरहाना वर्सेस पूरा सदस्य, मतलब क्या चल रहा है? पूरे सदस्य फिर फरहाना के अगेंस्ट खड़े हो गए। आखिरकार बताएं, मुद्दा ये है कि फरहाना कोई भी ड्यूटी नहीं कर रही हैं और शायद कप्तान, हमारे जो कैप्टन होते हैं, जो हमारे कैप्टनसी वाले होंगे, वो कौन है? वो है अम्माल। जी हाँ, उनकी वजह से ही फरहाना कोई ड्यूटी करना नहीं चाहती। हालांकि पहले कुछ ऐसा कहा नहीं था, लेकिन जब ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई तो फरहाना की ड्यूटी में आया बर्तन धोने का। और जब बर्तन नहीं धुले तो कुनिका जी ने कह दिया कि बर्तन को धुलना है। अब फरहाना क्लियरली बोल रही है कि अभी मेरा मूड नहीं है, सीरियसली मूड नहीं है। कुनिका जी कहते हैं ये कौन सी बात होती है फरहाना, हम सब सुबह से लगे हुए हैं, यानी ब्रेकफास्ट होगा, मे बी लंच भी होगा, सब कुछ वो कर रहे हैं। अब तुम कह रहे हो तुम्हें मूड नहीं, बर्तन कब से बेसिक में पड़े हुए, तुम्हें धोना चाहिए उसे। अब वो भी नहीं करना चाहती। इस पर आर्ग्यूमेंट शुरू होती, लोग कहने लगते कि आप तुम गलत कर रही हो। फिर शहबाज भी कहते हैं कि वो जानबूझ के कर रही है, उसे नहीं करना, वो चिढ़ रही है, उसको नहीं करना है काम, वो जान के कर रही है। फिर कुनिका जी देखती हैं कि फरहाना की प्लेट भी वहीं पड़ी है जहाँ वो खाने के लिए बैठी थी, वो डाइनिंग टेबल भी नहीं था। अब वो कहती हैं कुनिका जी कि फरहाना तुम्हारी प्लेट भी अभी तक यहीं पड़ी हुई है, उस पर मच्छर मक्खियाँ लग रहे हैं। फरहाना कहती है कि मेरी प्लेट है, मेरी मर्जी में ले जाऊंगी, और वो 2 दिन से नहीं पड़ा है, सुबह से पड़ा है। कुनिका जी कहती है सुबह से प्लेट पड़ी है, तुम्हें समझ आ रही है? सुबह से तुम्हारी प्लेट यहाँ पड़ी हुई है, जाके धुल दो उसे यार, सिंक में तो रख दो एटलीस्ट। फरहाना कह रही है कि सुबह से ही पड़ी है ना मैम, 2 दिन से तो नहीं पड़ी है, मैं रख दूंगी। यानी कुछ भी हो जाए, कुनिका जी कहें चाहे अमाल कहें, कोई भी समझा नहीं पा रहा है, कोई भी कहे, फरहाना को किसी की बात सुननी ही नहीं है। वो नहीं चाहती कोई उन्हें ऑर्डर्स दे। हालांकि फरहाना ऐसा क्यों कर रही है? शायद हमें ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टनसी की दावेदारी चल रही थी और भी चीज़ें हो रही थी, उसी बीच एक टास्क रखा गया था नॉमिनेशन का, जहां घर वाले 2-2 3-3 की जोड़ी में जाके पर्सनली डिस्कस करके आपसी बहुमत लेके पूरी तरह से डिसाइड करते थे कि किसको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। और शायद अमाल ने फरहाना को ही नॉमिनेट किया, और ये बात सामने आ गई क्योंकि फरहाना बार बार पूछ रही थी सबसे कि मुझे किसने नॉमिनेट किया। कोई बता नहीं रहा, कोई कह रहा है मैंने नहीं किया, कोई कह रहा है मैंने नहीं किया। लेकिन फरहाना को शायद समझ आ गया और पता चल गया कि ये नॉमिनेशन टास्क में उसे नॉमिनेट किसने किया था, और नाम आया है अम्माल का। जिस वजह से शायद वो इतनी इरिटेट हो गई और चिढ़ गई है, बिकॉज आप भी जानते हैं कि फरहाना ने वजह ज़रूर पूछी होगी कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। हालांकि घर में जितने सदस्य हैं, जब एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं तो रीज़न भी देना होता है, या तो टफ कॉम्पिटिटर होंगे या तो किसी काम के नहीं होंगे। यानी अमाल ने फरहाना भट्ट को नॉमिनेट किया तो फरहाना भट्ट को चाहिए था कोई जेन्युइन रीज़न, शायद उन्हें नहीं मिला, इसीलिए वो ठान ली है कि अमाल की कैप्टनसी में शायद वो ठीक से काम नहीं करेंगी, या हो सकता है बिल्कुल भी नहीं करेंगी। इसीलिए शायद वो अपने काम से पीछे हट रही है, जो उनकी ड्यूटी है उससे पीछे हट रही है। शहबाज और मृदुल वगैरह सब डिसाइड कर रहे, कह रहे हैं कि इसका आदत है, इसका एक ही पंगा है, मन नहीं है, इरिटेट हूँ, ड्यूटी छोड़ दो। यानी ड्यूटी छोड़ के वो अपने गुस्से को जाहिर करती हैं, अपने आप को सामने रखती हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मुद्दा हो, ड्यूटी छोड़ देना इसका पहला काम होता है। ये नैरेटिव हो गया है एक तरह से घर में सेट कि फरहाना गुस्से में आएंगी या नाराज़ होंगी या चिढ़ जाएंगी तो वो अपना ड्यूटी ही छोड़ देंगी, जो कि उन्होंने वैसा ही किया है। अब शहबाज, मृदुल सब लोग समझाना चाहते हैं, और यहाँ स्पेशली कुनिका जी कह रही हैं कि फरहाना अपने काम कंप्लीट करो, हम भी सुबह से लगे पर नहीं करना चाहती। जिस हिसाब से पिछली बार मृदुल के कैप्टनसी में कुनिका जी नहीं कर रही थी, फरहाना नहीं कर रही थी, तान्या भी नहीं कर रही थी, लेकिन सलमान खान सर ने भी क्लियरली वीकेंड के वॉर पर समझाया था कि ड्यूटी ना करना कहाँ से सही हो गया। क्या ड्यूटी नहीं करने से आप लोग नॉमिनेशन से बच जाएंगे? आप लोग जो नॉमिनेट हुए हो, क्या उससे आप बच जाओगे? ड्यूटी नहीं करोगे तो वोट कम या ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। अब जो हो गया है सो हो गया है, काम तो आपको करना पड़ेगा, वो ड्यूटी है, आप सब एक घर में रहते हो। ये बात सुनने के बावजूद शायद फरहाना फिर से वही गलती कर रही हैं, फिर से ड्यूटी को ना करना, उल्टे सीधे जवाब देना,
और एक बात, इतने लिबर्टी लेना कि कोई कुछ भी कह रहा है मुझे करना ही नहीं है, ये शायद बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फरहाना बट जो जिस तरह से अपने आप को, अपने ग्राफ को एक लेवल तक पहुंचाई थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे वो ग्राफ उनका गिरने लग जाए। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये बहुत अलग वे में जा रहा है, क्योंकि सलमान खान ने पिछली बार वही समझाया था कि ये ड्यूटी से लेके मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये फिर से हो रहा है। अब अमाल भी परेशान है कि क्या करें। दूसरी तरफ आपने देखा होगा किस तरह से बहुत सारे फन बैंटर्स चल रहे हैं, जहाँ पे कोनिका जी के बारे में भी शहबाज जिक्र करते हैं कि कैसे कोनिका जी खर्राटे लेती हैं। आपने देखा ऐसे स्ट्रेस माहौल के अलावा भी एक फ़न का माहौल है, जहाँ शहबाज लेट के दिखाते हैं कि कोनिका जी खर्राटे कैसे लेती हैं। यानी शहबाज का अब फ़न वाला मोड ऑन हो चुका है। अब तक इतने झगड़े और गुस्से में जो भी शहबाज ने कहा था वो सब एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम अलग मोड पे आ चुका है। देखते हैं और ऐसा क्या नया मसाला होगा जिसको देखना, समझना और जानना और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और एक बात, प्रणीत मोरे की एंट्री हो चुकी है, शायद आपको मालूम पड़ गया होगा, और एंट्री भी बहुत धमाकेदार है, हॉरर जैसी है। यानी कि नो स्टेज परफॉर्मेंस, कुछ भी ऐसा नहीं, इस तरह से बुलाया गया कि फिर भी उनकी एंट्री याद रहेगी सबको, क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस, डेकोरेशंस, अनाउंसमेंट से ज़्यादा एक अटेंशन सीकर वाला मोमेंट बन गया है। अटेंशन मिल चुका है कहाँ से? वो प्रणीत मोरे की न्यू एंट्री से, जहाँ उन्होंने आए तो आए, लोगों के दिलों को डरा भी दिया। और देखते हैं कितना फन होगा। प्रणीत मोरे की एंट्री हो चुकी है। आप कितने एक्साइटेड हो वापस से प्रणीत मोरे की कैप्टनसी को देखने के लिए और जानने के लिए कि अब प्रणीत मोरे अपने हेल्थ को रिकवर करके आ तो चुके हैं, क्या उन्हें बाहर मौका मिला एक भी चीज़ देखने की या जानने की, कि थोड़ी भी स्ट्रैटेजी किसी की मिल जाए देखने समझने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या उन्हें मौका मिला होगा? और अगर मिला होगा तो यानी प्रणीत मोरे हर चीज़ जान गए होंगे, और इस बार उनका चार्म, अंदाज और सबसे बड़ी चीज़ फेक रिलेशंस, फेक मूवमेंट्स, फेक डिस्कशन, डिसीजंस उन्हें समझ में आ गई होगी। तो शायद अब वो प्रणीत मोरे जो गलतियां पहले कर चुके हैं किसी को पहचानने में, शायद इस बार वो ना करें अगर उन्हें मौका मिला होगा कुछ भी देखने समझने का। शायद हमें तो नहीं लगता, बिकॉज वो तबीयत उनकी ख़राब थी, डेंगू से सफ़र कर रहे थे, ठीक होने के बाद तुरंत आ तो गए हैं। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब कोई वाइल्ड कार्ड आएगा या फिर प्रणीत मोरे आ गए हैं तो वाइल्ड कार्ड की शायद ज़रूरत ना पड़े। देखते हैं और नया नॉमिनेशन में अब कौन जीतेगा, कौन रहेगा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉमिनेट में सब कुछ आ चुका है। तान्या को भी शायद नॉमिनेट कर दिया गया है, जीके को, अभिषेक को स्पेशली किया गया है, जहाँ पे अशनूर तो नहीं चाहते लेकिन अभिषेक अब हो चुके नॉमिनेट। अब देखते हैं, अभिषेक ने घर में किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया। अशनूर, अभिषेक ने एक दूसरे के साथ इतना गहरा बॉन्ड बनाया कि 3 लोग ग्रुप में होने के बावजूद, जीके के साथ ग्रुप में होने के बावजूद, वो लोगों ने आपस में अलग ग्रुप बनाई। तो देखते हैं जब दोनों में से कोई एक जाएगा तो एक का क्या हश्न होगा। बिकॉज कोनिका जी ने भी चीज़ें कह दी हैं कि अशनूर, तुम्हारे बताओ कि तुम किसी और के साथ कैसे रिश्ते बना के रखी हो, मुझे बताओ। अभिषेक के अलावा क्या है? और अभिषेक ने कहाँ रिश्ते बना के रखे? देख लो, समझ लो, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना, कपड़े मत पहनो, ये वाला पहनो, मैचिंग पहनो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने ये कपड़े पहने और अभिषेक ने कहा ये नहीं, ये पहनो, मैचिंग करो ना। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, सब ने सब कुछ देखा है। स्टोर कोनिका जी ने रियलिटी चेक दिया है और बहुत सही बात लगी सबको, ऑडियंस को भी पसंद आया है। आपको क्या लगता है अभिषेक जाएंगे तो अशनूर का क्या होगा? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अकेली पढ़ने वाली हैं। अभिषेक अशनूर ने मिल के काफ़ी जगह झगड़े तानिया से, फरहाना से, सबसे किए हैं, लेकिन देखते हैं उन्हें संभालने वाला कौन होगा। और टास्क के चक्कर में नीलम के साथ भी अभिषेक भिड़ चुके हैं। देखते हैं क्या होगा अशनूर का, कि अगर अभिषेक गए तो क्या होगा या फिर फरहाना गई तो क्या होगा। आपको क्या लगता है कौन टिकेगा और कौन जाएगा इस बार वीकेंड के वार में? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।